नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का। मैं हूं परवीन शेख। किसान नेता राकेश टिकैत कहां गायब है, वो क्या कर रहे हैं? किसान आंदोलन को हवा देने वाले राकेश टिकैत जो खबरों की सुर्खियों में रहते थे, वो आजकल नदारद है। कभी कभार उनका कोई बयान सामने जरूर आ जाता है। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की 6ठी वर्षगांठ पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि ये कश्मीर के लिए अच्छा है। कश्मीर के लोग अब खुश हैं, वो अब खुलकर सेब की खेती कर रहे हैं। फायदा ये भी है कि उन्हें व्यापार के नए अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि वो हाल ही में जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए थे, जहां स्थानीय किसानों से बातचीत भी हुई। किसान नेता राकेश टिकैत इससे पहले लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से भी मुलाकात कर चुके हैं और सोशल मीडिया पर इस मीटिंग की तस्वीरें भी साझा की थी। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राकेश टिकैत क्या अपने लिए कोई चुनावी मंच तैयार करने में जुटे हैं? हर दिन खबरों में रहने वाले टिकैत अब अचानक से गायब क्यों हैं? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राकेश टिकैत जो अक्सर सुर्खियों में रहा करते थे, वो फिलहाल हैं कहां और किस सियासी मंच की तलाश में हैं? देखिए, राकेश टिकैत आजकल ठोकरें खा रहे हैं, इधर कभी कभी उधर। कभी कोशिश कर रहे हैं सत्ता की तरफ आए, कभी कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष में कौन सा प्लेटफॉर्म हमें दिखाई पड़ रहा है, और इसी भ्रम में आजकल वो कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने आगे के काम के लिए कि वो किधर जा सकते हैं। पिछले कुछ समय से ये अलग अलग वर्जन इनको दिखाई पड़ रहा है, इनके बोलने के तरीके बदल गए हैं। क्यों? क्योंकि इनके अपने संगठन के अंदर ये सवाल उठने लगा कि आपने महेंद्र सिंह टिकैत की विरासत को बर्बाद कर दिया। इन्हीं के संगठन के नेता ये बार बार सवाल उठाने लगे कि एक बार तो किसान यूनियन के अंदर विभाजन हो चुका है इस मुद्दे पर कि आप किसान संगठन का उपयोग राजनीतिक मंच के तौर पर करते हैं, और इसीलिए भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक बनाया लखनऊ के अंदर। आपके ही जो नज़दीकी लोग थे उन लोगों ने इसकी कमान संभाली और उसका नाम के आगे अराजनैतिक लिखा, इसलिए क्योंकि आप राजनीतिक मंच की कठपुतली बन चुके हो। आप विपक्ष के इशारे पर इधर उधर घूमते रहे और उसके कारण किसान यूनियन की बेइज्जती हुई, जो हमारे संगठन है उसकी बेइज्जती हुई, और हर जगह से आपके लिए खबरें वैसी आती रही। कर्नाटक में गए और उसका भी किसानों की बात करते करते राजनीतिक बात किए और वहां पिट पिटा कर वापस आए, कालिक पुत गई। और उसका भले ही आप डिफेंड करते रहें कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने किया, लेकिन फिर भी लोग ये समझने लगे कि ये किसान नेता नहीं बल्कि राजनीतिक नेता है। अगर राजनीति करनी है तो हम लोग भी खुलकर राजनीति करते हैं और एक अपनी पार्टी बना लेते हैं। जब राजभर अपनी पार्टी बना सकते हैं, निषाद अपनी पार्टी बना सकते हैं, पीस पार्टी बन सकता है, तो हम भी अपनी पार्टी बना ले। ये मंथन चल रहा था। इसलिए सबसे पहले राकेश टिकैत ने क्या किया कि एक बैलेंस बनाने की कोशिश की इन दिनों जी। वो अलग मंच पर गए, और जैसे कि आर्टिकल 370 की बात है, आर्टिकल 370 को लेकर विपक्ष एकजुट हो रही है। ये लोग कह रहे हैं आर्टिकल 370 की वापसी होनी चाहिए, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन इस बीच ये विपक्ष के तरफ से नहीं बल्कि एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बैटिंग करते नजर आए। वहां जाकर उन्होंने कहा, देखो यहाँ के सेब उत्पादक किसान ज्यादा खुश है, इन लोगों का सामान बाहर जाने के लिए बेहतर व्यवस्थाएं हुई है। पहले क्या होता था, पत्थरबाजी होती थी, दंगे होते थे, रोड ब्लॉकेज होता था, तो ऐसे स्थितियों में ये गाड़ियां जो बंद हो जाती थी, ट्रक ब्लॉक हो जाते थे, तो इनके सामान बाहर जाने में कठिनाई होती थी। तो इनके जो फल हैं उसकी कीमत कम हो जाती थी, जिसका नुकसान इन लोगों को सहना पड़ता था। अब वो स्मूथ हो गया है, सरकार ने बेहतर व्यवस्था की है, ट्रेन की सुविधा भी बढ़ रही है, तो इसलिए यहाँ के सेब बागानों में काम करने वाले लोगों को रोजगार भी बढ़ा और सेब बागान के मालिकों का आमदनी भी बढ़ी है। तो ये एक तरह से आर्टिकल 370 के खत्म किए जाने को लेकर सपोर्ट करते हुए नजर आए। मतलब इधर से कोई इनविटेशन तो मिले, यही मुद्दा था कि ये ब्रजेश पाठक से जाके मुलाकात किए, डिप्टी सीएम है। ब्रजेश पाठक से मिलने के पीछे की क्या वजह हो सकती है? क्योंकि इन्होंने अब तक भारतीय जनता पार्टी का जितना हो सके नुकसान करने की कोशिश की, केवल उत्तर प्रदेश में नहीं। जब किसान
आंदोलन चल रहा था, तो उस समय केवल उत्तर प्रदेश में ये दोनों भाई भारतीय जनता पार्टी का विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि ये पश्चिम बंगाल गए, ममता बनर्जी के साथ खड़े हुए और वहां पर इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार किया कि देखो, किसी को वोट दे देना, भारतीय जनता पार्टी को नहीं देना। तो किसी और कौन है? ममता बनर्जी। वहां पर डेलीगेशन लेकर गए थे पश्चिम बंगाल के चुनाव में। उसके बाद 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ। उस समय भी ये दोनों भाई मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बातें की। यहां तक कि जब चुनाव का परिणाम आने वाला था तो पोलिंग बूथ पर जाने के लिए इन लोगों ने कहा कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों में भरकर जाओ, क्योंकि वहां पर काउंटिंग में गड़बड़ी हो सकती है। अखिलेश यादव के लिए बैटिंग करते नजर आए, कुछ मिला नहीं। तो फिर अब वो पलटी मारते दिखाई पड़े हैं। ब्रजेश पाठक से मुलाकात करके बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, हम किसान नेता हैं, हमारे पास किसानों का संगठन है, तो हम सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन बनाएं। और गन्ना किसान, जो ज़्यादातर ये लोग मुद्दा उठाते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती होती है, मुजफ्फरनगर तो इसका हब है, तो वहाँ गन्ना किसान की समस्याओं को लेकर हम डिप्टी सीएम से बात करने गए। यहाँ तक तो ठीक, आप सरकार के साथ थोड़ा कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इनकी एंट्री नहीं हो सकती। ये बड़े ही बदनाम किस्म के नेता हैं, अब पलटी मार भी हैं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी से सहयोग की तो बात नहीं है। तो वो एक नया तरीका अपनाया। कुछ दिन पहले ये सुल्तानपुर गए जी, और वहां इन्होंने क्या किया कि भारतीय जनता पार्टी तो हमें एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो क्या करें? समस्या ये है कि अखिलेश यादव के साथ किसी तरह से दुश्मनी निकालना है, क्योंकि हमने अखिलेश यादव के बहुत मदद की, इतने सालों तक मदद करते रहे, चुनावों में भी मदद की, लेकिन अखिलेश यादव हमारी मदद नहीं कर पाए, कुछ नहीं मिला। ये उम्मीद तो बनाए बैठे थे कि राज्यसभा की एक सीट मिल जाए और राज्यसभा चले जाए, चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं है। और उसमें भी राज्यसभा जाने के लिए किसान नेता होने के लिए काफ़ी है कि किसान नेता के तौर पर हम इनको भेज रहे हैं राज्यसभा। जैसे कि अरविंद केजरीवाल बिजनेस हाउसेस के मालिक, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर जो है उसको भेज रहा है, और सामाजिक कार्यकर्ता को पंजाब से राज्यसभा भेजा। तो ये सारे लोग वैसे ही कैटेगरी के हैं, तो इनको लगा कि चलो राज्यसभा भेज देते, नहीं भेजा। तो सुल्तानपुर में इन्होंने फिर बैलेंस करने की कोशिश की और वहां पर कहा एसआईआर की प्रक्रिया, जिसके खिलाफ अभी इतना हंगामा चल रहा है जी, उसके बारे में सीधे तौर पर कहा एसआईआर की प्रक्रिया सही है जी, इसमें कम से कम ये तो होता है कि जो जहां का है उसको वोट देने का अधिकार होगा, नहीं है तो उसको हटा दिया जाएगा। मतलब जो विपक्ष का एक बड़ा मुद्दा हथियार बना हुआ है, जिसके पैसे से ये किसान आंदोलन करते रहे, ये पूरी बात बार बार कही जाती रही कि कांग्रेस ने फंड दिया राकेश टिकैत और उन किसान संगठन के नेताओं को जो कि गाजीपुर बॉर्डर पर आकर बैठे हुए थे, जो कि दिल्ली के बॉर्डर पर अलग अलग जगहों पर आकर टेंट और तंबू गाड़े हुए थे और इतने महीनों तक लगातार संघर्ष करते रहे। ये सारे कांग्रेस और कुछ दूसरी पार्टियों ने फंडिंग किए थे, और फंडिंग तो ये जो पंजाब के किसान आए हुए थे उसमें फंडिंग की बात आ रही थी कि विदेशों से आ रही है, जिसमें खालिस्तानी नेटवर्क की भी भूमिका थी, और उससे फ़ायदा खालिस्तानियों को हुआ, क्योंकि इन्हीं गुस्से का फ़ायदा उन लोगों ने कई युवाओं को अपने साथ जोड़कर किया। लेकिन राकेश टिकैत अब कांग्रेस के इस बड़े मुद्दे के खिलाफ नजर आए, लेकिन उसके बाद वो करते क्या? ये मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सॉफ्ट मुद्दा हो सकता है कि हमारे समर्थन में है, लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी में एंट्री की तो कोई बात है नहीं, और भारतीय जनता पार्टी कभी भी राकेश टिकैत को लेकर सॉफ्ट नहीं हो सकती, क्योंकि ये जैसे ही मुजफ्फरनगर जाते हैं वैसे ही फिर आग उगलना शुरू करते हैं। तो ये न्यूट्रल होने की पहले कोशिश किए, फिर भारतीय जनता पार्टी से कोऑर्डिनेशन की बात किए, और फिर उसके बाद इन्होंने मायावती की सराहना करनी शुरू कर दी। ये है अखिलेश के खिलाफ डायरेक्ट युद्ध छेड़ना, जंग छेड़ दिया कि देखो भाई, सबसे बेहतर मुख्यमंत्री तो मायावती रही है, किसानों के लिए भी गन्ना के दाम बेहतर तरीके से दिए और समय पर दिया, किसानों की समस्या सुनती थी, लॉ एंड ऑर्डर भी बेहतर रहते थे। मतलब वो योगी की बात नहीं कर रहे, वो अखिलेश की बात नहीं कर रहे, वो मायावती की बात कर रहे हैं। मतलब ये मायावती की पार्टी से पहले टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं जी, हार गए थे, भले ही अलग बात है, लेकिन इन्होंने एक ऐसा रास्ता देखा कि अभी जरूरत किसको है,
भारतीय जनता पार्टी को राकेश टिकैत की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव को लगता है कि अब उनका जो नया फार्मूला बना है पीडीए का, उसमें राकेश टिकैत की जरूरत नहीं है। ऐसे भी अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा की जो राजनीति कर रहे हैं उसमें हमें इन लोगों का समर्थन मिलेगा। इसलिए इन्होंने सोचा चलो मायावती को देखते हैं। पहले भी मायावती, जो भी पार्टी सबसे कमजोर स्थिति में होती है उसको नए लोगों की जरूरत होती है, उसको कुछ चेहरे की जरूरत होती है। तो मायावती के तरफ प्लेटफॉर्म तलाश रहे हैं, उनकी सराहना कर रहे हैं। अगर मायावती ने राकेश टिकैत के साथ समझौता कर लिया तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि राकेश टिकैत के सपोर्टर्स जितने भी हैं ऐसे भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करते हैं। जितने भी सपोर्टर हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि लाखों में है, करोड़ों में है, लेकिन जितने भी सपोर्टर हैं, 2% हो जाए, 1% हो जाए, मुजफ्फरनगर में हो जाए, मेरठ में हो जाए, मलियाना में हो जाए, ये सारे जगहों पर, जिन जगहों पर इनकी थोड़ी बहुत पकड़ है, उन जगहों पर अगर 2-4% भी इधर उधर वोट करते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अखिलेश यादव के समर्थन में रहा। लेकिन अब मायावती अगर इनको अपने साथ रखती है तो ये अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा कि उन क्षेत्रों में जो 2012 के हिंदू मुस्लिम दंगा जो हुआ था उसमें जाट नाराज थे अखिलेश यादव से, इसलिए 96% जाटों का वोट पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगातार 2014 के बाद 2019 में, 2017 में, 2022 में ये भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहा। ये सिर्फ 2024 के इलेक्शन में ये लोग लंबे समय से शायद भूल गए और इसे भुला देने की कोशिश की गई। इसी के कारण थोड़ा भारतीय जनता पार्टी से छिट के समाजवादी पार्टी की तरफ गए थे। तो जाट का वोट जो थोड़ा बहुत भाजपा से छिटका है वो अखिलेश यादव से छिटक कर मायावती की तरफ जा सकता है। तो इसलिए राकेश टिकैत तो डगरे की बैगन बन गए, इधर उधर धक्के खा रहे हैं, लेकिन ये राजनीतिक मंच की जो तलाश कर रहे हैं उससे अखिलेश यादव के लिए समस्या है। और यही परेशानी अखिलेश यादव के अंदर है कि वो इतने दिनों से राकेश टिकैत का इस्तेमाल करते रहे, लेकिन अब अचानक से राकेश टिकैत उनका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं मायावती के इस दांव को चलकर। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश टिकैत जिस तरह से बीजेपी नेताओं से मिल रहे हैं और पीएम मोदी की नीतियों की तारीफ कर रहे हैं, उससे साफ है कि वो अब अपने लिए कोई सियासी जमीन तैयार करने की जुगत लगा रहे हैं। लेकिन फिलहाल बीजेपी ने तो उनके लिए अपने दरवाजे नहीं खोले हैं और ऐसे आसार भी नहीं आ रहे नजर जिससे उनकी बीजेपी में एंट्री हो पाए। लेकिन अखिलेश को बड़ी चोट पहुंचाने की जरूर उन्होंने एक रणनीति, एक प्लान तैयार कर लिया है, जो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा नुकसानदायक साबित होगा। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।